So hi guys, welcome. Today I'm gonna hit chest and my bicep. So मैं आपको बताता रहूंगा कैसे लगानी है कैसे नहीं। सभी के सभी अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। आपको 5 एक्सरसाइज नहीं लगानी, आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज लगानी चेस्ट की, और बाकी रही 3 की हम लगाएंगे ट्राइसेप। फिर करेंगे हम आराम से कार्डियो और चले जाएंगे घर, क्योंकि इस टाइम कोई नहीं आता है जिस टाइम मैं आता हूँ। तो भाई सभी के सभी बोलते हैं कि कोई मेरे से कि भाई मेरे से डाइट में पूरी डाइट के बॉडी बनाने के लिए जिम आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। तो भाई बात ऐसी है कि जिम आपको आना पड़ेगा, डाइट आपको लेनी पड़ेगी। मैं खुद की बात बताऊं तो मेरे को 2 महीने हो गया है अच्छी डाइट लेके। ऐसे मैं घर का खाना सुना सिर्फ, और लगभग कोई मेरे दिन का प्रोटीन अभी 2 महीने से पूरा होता होगा कोई 100 ग्राम मैक्स, उससे ज्यादा नहीं जाता। वो तो चलो कुछ नहीं, प्रॉब्लम्स है इसलिए। डू यू रियली थिंक कि कोई स्पेसिफिक वर्कआउट है जो आपका बॉडी बना देगा आराम से कोई 1 महीने में? और लोग कहते हैं मैं 6 महीने में उससे अच्छी बॉडी बना। 6 महीने में कैसे बना लोगे? जिस बंदे ने 2-3 साल मेहनत किया, आप 6 महीने में कैसे बना लोगे उससे अच्छी बॉडी? हाँ, 6 महीने में भी बन जाती है, पर उसके लिए आपको शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे। शॉर्टकट्स कौन लेगा? कोई नहीं लेता शॉर्टकट्स। और शॉर्टकट्स लेने ही क्यों है? अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो आप शॉर्टकट्स लो। ऐसे आप नेचुरल रहो आराम से, 1-2 साल में आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी। मेरे को भी 2 साल हो गए वर्कआउट करते हुए। तो अच्छी तो नहीं कहता, नॉर्मल एवरेज फिजिक तो बन ही गई है। और हाँ भाई, सभी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं बॉडी को लेकर, कि भाई मेरा ये मसल नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, मेरे को सिर्फ बाइसेप चाहिए दिखाने के लिए, मेरे को सिर्फ बाइसेप्स बनाने हैं कि लड़की इंप्रेस हो जाए देखकर। और कोई ये नहीं चाहता कि मैं अच्छा वर्कआउट करूं, अच्छी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करूं। सारे के सारे आते हैं जैसे मेला लगा होता है इधर। मेले में जैसे झूला नहीं झूलते वैसे ही आते हैं बस। एक सेट उसका लगाया, एक सेट उसका लगाया और घर पे चले गए बस। मैं तो कहता हूँ अच्छा वर्कआउट करो, हैवी जितना आप कर सकते हो। फेलियर तक जाओ, फेलियर तक जाओगे आपका मसल टूटेगा और वो मसल रिपेयर होगा, फिर नया मसल टूटेगा, नया मसल रिपेयर होगा, ऐसे ही मसल बनेगा आपका। ऐसे ही मसल नहीं बनेगा अगर आप आओगे 2 सेट बाइसेप के लगा लिए, 2 सेट चेस्ट के लगा लिए, 2 सेट किसी और के लगा लिए। पूरे प्लान के साथ हो आप कि मैंने आज ये लगाना है तो यही लगाना है, और कौन सी एक्सरसाइज लगानी है वो भी पहले ही सोच कर आओ। ऐसे आप आओगे कोई लगाओगे घर पे चले जाओगे, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। होगा तो सही पर अच्छा नहीं होगा उससे। लेट्स सेटल कौन सी एक्सरसाइज हम लगाएंगे। ऐसा हम लगाएंगे ट्राइसेप और चेस्ट। और पहले लगाएंगे हम चेस्ट, जिसमें हम चेस्ट के लगाएंगे 4, जिसमें हम चेस्ट पे लगाएंगे 4, ऊपर सब के लगाएंगे हम क्या कहते हैं 3। और देख लेते हैं ये scroll करके। वार्म अप करते हैं हम पहले इससे, खाली रोड से। मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं चेस्ट के इंक्लाइन पे कितना जा सकता हूँ हार्डली, कितना वेट मैं हिट कर सकता हूँ। 20, 30 और 40। 40 तो चलो दूर की बात है। हम
सोच कर आए हैं कि हम 30 kgs ईच साइड हिट करेंगे आज चेस्ट के ऊपर। तो आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देख लो, सबके अपने अपने ओपिनियन है। कोई वॉल्यूम के पीछे भागता है, कोई इंटेंसिटी के पीछे भागता है। कोई कहता है वेट कम डालो, रैप्स बढ़ा लो। कोई कहता है वेट डाल ज़्यादा डाल लो और रैप्स जाओ फेलियर तक जितनी आती हैं, 4 5 6। हम भी वैसा ही करेंगे कि हम वेट डालेंगे, रैप देखेंगे कि हमसे कितने आते हैं। साथ में हमारी स्ट्रेंथ गेन होगी, साथ में हमारे मसल को भी पता चलेगा कि हमने कुछ लगाया। अगर मैं लाइट वेट से लगाऊं मेरे को कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। हाँ, सही से लगाना चाहिए आपको वर्कआउट अच्छी फॉर्म से। अगर आप बिगनर हो तो पहले आप वॉल्यूम देखो उसकी और अपनी फॉर्म को सही करो। आप आते ही इधर चेस्ट लगा रहे हो, 5 5 की प्लेटें डाल ली और आपसे वेट ही नहीं उठ रहा। आपसे वेट ऐसे 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 करके उठ रहा है और वो भी नहीं उठ रहा, एक ऊपर एक नीचे ही है। तो वो लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आप अपनी फॉर्म को सही करो। जितनी भी ये रॉड पड़ी है खाली रॉड लगाओ, डंबल लगाओ लाइट वेट, मशीनें सारी लगाओ लाइट वेट। पर पहले अपनी फॉर्म सही करो। आपकी फॉर्म सही होगी तो आपका वेट आराम से लिफ्ट हो जाएगा बाद में। 1 2 महीने बाद आप वेट, 1 महीने बाद मैं कहता हूँ कि आप वेट बढ़ाना स्टार्ट करो उसमें। कि अगर आप खाली लगा रहे हो तो उसमें 2.5 की प्लेट डालो, फिर वो लगाओ। अगर आपसे वो लिफ्ट हो जाती है फिर आप 5 kg पे जाओ, फिर 7.5, फिर 10 पे जाओ। ऐसे नहीं कि आपने देखा हाँ मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, चलो मैं सीधा 10 ही डाल देता हूँ उसमें। तो वो उसका कोई फायदा नहीं। मैंने किया, बहुत किया मैंने स्टार्टिंग में। मैं ईगो लिफ्टिंग बहुत की है मैंने और उसी वजह से मेरा ये शोल्डर है ये इंजर्ड हो गया था। अभी बड़ी मुश्किल से रिपेयर हुआ। अराउंड अराउंड अभी भी इसमें पेन है और इसके चलते चलते अभी रिस्ट में पेन स्टार्ट हो गई है। ये कहीं पे लग गई है इधर। इससे भी वेट नहीं लिफ्ट होता अभी। पर क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना लाला। तो चलिए हम 20 kg से लगाते हैं पहला। हाउ मच? 5 and 6, only 6. Then go with 30. So I'm 6 लगाएंगे, उसके बाद हम 30 पे जाएंगे। तो आप चेस्ट के एक्सरसाइज लगाते हो, सबसे पहले अपनी ग्रिप देखिएगा और पूरी बैक को पीछे जोड़कर चेस्ट बाहर निकालकर फिर वेट लिफ्ट करो। अच्छा, सो देखा ही होगा आपने कि 20 kg से हमारा इजीली लिफ्ट हो गया, मतलब 30 kg हमारा आ जाएगा। और मैं मैक्सिमम जिम में देखता हूँ कि लोग वर्कआउट करते हैं, वेट भी डालते हैं और लास्ट में ये काम नहीं करते कि अपना वेट अपनी जगह पर नहीं रखते। अरे भाई, उससे क्या होगा? इस बंदे की जिम में उसने तो रखना ही है वेट। और अगर किसी ने जिम में ट्रेनर लगाया उसने वेट रखना है वापस। आप अगर वेट डालते हो तो उस वेट को वापस रख भी दिया करो। उसमें आपका इतनी सी स्ट्रेंथ लगेगी बस। और उसमें भी वो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, उसमें कोई वो नहीं है कि आपने उधर रख दिया और चले गए। क्या हो जाएगा उससे? सो अपना वेट प्रॉपर जगह पे रखा करो। मैं जब भी जिम में आता हूँ कोई इधर प्लेटेड पड़ी होती है, कहीं उधर पड़ी होती है डंबल, कोई उधर कोई उधर। जैसे लगाते हो वैसे रखा करो। और रही बात बाकी सुबह के 5 बज रहे होंगे अभी, आया था कोई 4:50 अराउंड। जो जो तो प्लीज क्या कहते हैं, चलिए अब तो हम वर्कआउट में बताते हैं। 20 kg इंक्लाइन ड्रॉप वेट
और आप हमेशा पीछे सपोर्टर रख लिया करो। बिना सपोर्टर के वेट लगाओगे तो वो गिर जाएगा। सपोर्टर तो चलो मैं भी रख लूंगा कभी ना कभी, देखते हैं आज। और हमारे टॉम सर ने कहा है कि फेलियर तक जाओगे तो मसल बढ़ेगा विथ ए गुड डाइट। डोंट डू थिंग्स अबाउट एक ही फंडा है यार। आप कुछ भी करते हैं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा आप देखते ही रह जाओगे। उसकी भी बॉडी बननी है, वो भी ये काम कर रहा है, वो भी ये कर रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वो जो आपका मन करे वो करो। हम करेंगे जस्ट इंक्लाइन करेंगे पहले, कैपुला लिफ्ट, जिससे हमारी अपर बैक एक्टिवेट हो। चलिए लेट्स डू इट। कितने आएंगे? 4 5 just देखिए गाइस, इतना ही आएगा मैक्सिमम। वेट अभी है, हमें सपोर्ट ही चाहिए अभी। तो फेलियर आया तो बढ़िया है, हम अभी वेट कम करेंगे। वेट बढ़ाना बढ़ा भी सकते हैं और उससे हमारे 1 या 2 रैप आएंगे। अरे तो वेट निकालते हैं इसका। सभी का अपना हिसाब है, सभी अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। इस टाइम मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि जिम खाली होती है और बॉडी तो हमारी है ही नहीं है यार, लिटिल बिट, नॉट टू मच। ज़्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है, 2 साल का है जो है, उसके बाद मैं तो खुद सीख रहा हूँ अभी, तो आपको भी सिखाता रहूँगा साथ साथ में। Which machine do you think grow easily? There is nothing go easily. You should work out daily. चलो मैं आपको अपनी जिम दिखा देता हूँ कि कैसी है। ये देखिए, ये है हमारी जिम। वहाँ से हमारी एंट्री है। यहाँ पे हम रखते हैं अपने कपड़े वगैरह, बैग। ये कार्डियो सेक्शन और ये हमारी जिम टोटली, जो कि है खाली। खाली इसलिए है कि कोई है नहीं है मेरे अलावा। सुबह के बज लेने दो, थोड़े से लेट होने दो, 6:30 तक, और इधर आपको पता भी नहीं चलेगा कि रश कब हो गया। मेरे पास अभी कोई स्पेसिफिक माइक नहीं है। मेरे पास एक स्पेसिफिक माइक होगा तो आपको मेरी आवाज़ दूर से भी आएगी। ऐसे तो मेरे को खैर जोर से बोलना पड़ रहा है कि आपको आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही है। तो एंजॉय करना ब्लॉग को। ये रहा हमारा 15, इस 15 को हम स्लो लगाएंगे जितना स्लो हमसे हो सकेगा। इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ी सी रेस्ट की मोमेंट, एक प्रेस उसे लगाते हैं।
तो देख लिया फेलियर। देख लिया फेलियर। ये हमारी मछली प्रेस some presses like that. Oh, like that. Just press. थोड़ा एक्सरसाइज गाइस जितने भी आपके बैड डेज हो कुछ भी हो बस जिम मत छोड़ो। कंटिन्यू रखो जिम कंसिस्टेंसी रखो तभी आपकी बॉडी ग्रो होगी। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी हम जा रहे हैं घर और करेंगे थोड़ा सा कार्डियो घर पे ही थोड़ा वॉक करेंगे। तो बाकी का मिलते हैं कल। स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्पफुल सबकी मदद करो कुछ भी हो जाए। और चलिए बाय बाय।